गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात आती है कि कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जासमा, लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। ये क्वेश्चन है, ये है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हेन द अर्थ शूक। तो अब हम यहाँ पर हमें अब ये लिखना है कि जो जासमा के विलेज में जो साइंटिस्ट आए थे, इंजीनियर्स आए थे और बाकी लोग आए थे, उन सब ने गांव वालों के साथ मिलके उनके मकान बना दिए। अब ये कह रहे हैं, अब ये सवाल पूछ रहे हैं बुक पे कि भाई जासमा का जो घर है और अपना जो घर है उनको कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर क्या करना है, मतलब हमें लिखना है कि जासमा का हाउस कैसा दिखता है और हमारा हाउस कैसा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस साइड से जासमा के हाउस के बारे में लिखेंगे, इस साइड से अपने जासमास हाउस। इट वॉज मेड अप ऑफ क्ले, काउडंग, मिरर एक्स्ट्रा। जो जासमा का हाउस है वो बना है मिरर से, काउडंग से, मिट्टी से, और मिट्टी से बना है। काउडंग हो गया गोबर, गाय का गोबर, और आइनों से बना है। माई हाउस, मेरा मकान, मेरा घर जो बना है वो बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, वुड। ये स्टील से बना है, वुड से बना है, सीमेंट से और ईंटों से बना है। जासमा's हाउस, दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ब्रेक ड्यू टू हैवी रेन स्टॉर्म। ये ज़्यादा मजबूत नहीं है और अगर बारिश हुई या तूफान आया तो ये उसमें टूट सकता है। माई हाउस, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन withstand all adverse climatic conditions। और जो मेरा घर है वो बहुत मजबूत है और कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश हो, भूचाल हो, तो ये उसमें खड़े रहेगा। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन अब इसमें ये कर दिया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। People from the groups also made children in Jasma school practice what they should do in case there is an earthquake। तो अब जो लोग हैं उन्होंने जासमा के स्कूल में जाकर उनसे ये भी प्रैक्टिस कराई कि अगर भूचाल आए तो उस वक्त हमें इमिजिएटली क्या करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे सेड। और ये जो नीचे पॉइंट्स है ये है कि उन्होंने क्या कहा। इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर मुमकिन हो तो अपना घर छोड़ो, या जहाँ पर भी आप हो, अगर आप स्कूल में हो या घर में हो या किसी के घर में हो, तो वो जगह छोड़ के एकदम से, या मार्केट में भी अगर होंगे तो वो जगह छोड़ के एकदम से खुले मैदान में आना चाहिए। If you can't go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops। या अगर मुमकिन नहीं है घर से बाहर जाना या स्कूल से बाहर जाना, तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए, उस वक्त पे एकदम से टेबल के नीचे बैठना चाहिए, टेबल को ज़ोर से पकड़ना चाहिए ताकि वो इधर उधर ना घूमे, और तब तक टेबल के नीचे ही बैठना चाहिए जब तक कि जो शेकिंग हो रही है, जो धरती हिल रही है, वो रुके ना। अब ये हमें क्यों करना चाहिए। ओपन में जाएंगे तो ओपन में जाने से अगर बिल्डिंग वगैरह टूट भी गई तो हम पे कुछ नहीं गिरेगा, तो माल का नुकसान होगा, जान का नुकसान नहीं होगा। तो ये वजह है ओपन में जाने की। अब अगर ये सुविधा नहीं हो, ये आसाइश नहीं हो कि हम खुले मैदान में जाए, तब क्या करें। तब अगर हम घर में हैं या स्कूल में हैं तो टेबल के नीचे या डेस्क के नीचे हम बैठें, उसको बहुत मजबूती से पकड़ें, और पकड़ के वो, चूँकि वो डेस्क हमारे ऊपर होगा, अगर बिल्डिंग खुदा खास्ता बिल्डिंग टूट गई तो ऊपर से जो ईंटें या मिट्टी वगैरह गिरेगी तो वो सीधे हम पे नहीं गिरेगी, वो इधर उधर गिरेगी या टेबल के ऊपर गिरेगी, हम पे नहीं गिरेगी। तो हमें जान का खतरा कम हो सकता है, ज़ख्मी होने का खतरा या जान जाने का खतरा कम हो सकता है इससे। Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? तो क्या आपको बोला गया स्कूल में या कहीं पर कि जब भूचाल आ जाए तब क्या करना चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे yes we were told in our school about what should be
डन इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। हमें अपने स्कूल में कहा गया है कि क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक हो। हमें ये बात सच है कि हमें अपने स्कूलों में कहा गया है कि जब अर्थक्वेक हो तो तब क्या करना चाहिए। We were told to go out in an open place if possible or sit under a strong object like a table and hold it firmly. हाँ, हमें कहा गया है या तो खुले मैदान में जाइए उस वक्त पे, या अगर खुले मैदान में नहीं जा सकते तो किसी मजबूत से किसी ढांचे को पकड़िए, जैसे कि टेबल हो, कोई भी चीज़ हो जो मजबूत हो, टेबल जैसे चीज़ या डेस्क जैसी चीज़, तो उसको पकड़ के उसके नीचे बैठिए और उसको ज़ोर से पकड़ के रखिए। अच्छा, फिर दूसरा सवाल आता है, Why do you think one should go under a table during an earthquake? आपको क्यों लगता है टेबल के नीचे जाना चाहिए जब अर्थक्वेक होता है? जैसे मैंने आपको बच्चों पहले ही समझाया कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द हाउस और द बिल्डिंग कैन कोलैप्स। जब अर्थक्वेक होता है तब मकान, घर या बिल्डिंग जो भी हो वो गिर सकती है। एंड द ब्रिक्स एक्स्ट्रा कैन फॉल ऑन द पीपल एंड इंजर देम इवन कॉजिंग देयर डेथ। और जो उसमें ईंटें लगी हों या सीमेंट लगा हो, जो सीमेंट के स्लैब लगे होते हैं, वो गिर के हम पे गिर सकते हैं और हमें ज़ख्मी भी कर सकते हैं। लोगों पे गिरे के ज़ख्मी भी कर सकते हैं या उससे वो मर भी सकते हैं। लेकिन जब हम इन टेबल या किसी ऐसी चीज़ के नीचे बैठें और उसको बहुत ज़ोर से पकड़े तो उससे क्या होगा, अगर बिल्डिंग वगैरह टूट जाए तो वो जो ईंटें या सीमेंट के जो टुकड़े, मोटे मोटे बड़े बड़े टुकड़े स्लैब के जो नीचे गिरते हैं, वो हम पे डायरेक्टली नहीं गिरेंगे। वो हम टेबल वेबल के नीचे होंगे तो उन पे गिरेंगी तो हमें चोट लगने का या मरने का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसीलिए ये कहते हैं टेबल के नीचे बैठना। अब यहाँ पर ये एक टीवी रिपोर्ट है, ठीक है, जो अहमदाबाद, जो इस गुजरात में जो अर्थक्वेक हुआ था, भूचाल आया था, उसके बारे में टीवी रिपोर्ट है। क्या है? अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। पहले इस पे जगह का नाम दिया है। ये कहाँ से रिपोर्ट आई है? अहमदाबाद से, अहमदाबाद में लिखी गई है। कौन सी डेट को लिखी गई है? 26 जनवरी को लिखी गई है और 2001। ये रिपोर्ट लिखी नहीं गई है इस दिन, ये इस दिन की रिपोर्ट है, क्योंकि ये भूचाल का वाक़ा इस दिन पेश आया था, तो वो डेट दी गई है जो जिस दिन ये जो कोई भी वाक़ा पेश आ जाए तो जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उस दिन की डेट दी जाती है। तो उस दिन की डेट है इसमें कि 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद में ये रिपोर्ट लिखी गई है। At least 1,000 people were found dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. तो ये लिख रहा है आज सुबह जो गुजरात में जो आज सुबह भूचाल आया है उसमें ये डर है कि कम से कम 1,000 से ज़्यादा लोग इस जो भूचाल आया है इसमें उनको चोट लगी है, उनको वो उससे किसी न किसी हिसाब से उनका नुकसान हुआ है। Many thousands have been injured. बहुत सारे हज़ारों में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। आर्मी जवान have been called into help. और जो आर्मी के जवान हैं, जो फौजी हैं, उनको फौज को बुलाया गया है मदद के लिए। At least 150 buildings have फॉल इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो अब ये अहमदाबाद की जो रिपोर्ट है जो हमें अहमदाबाद के बारे में बता रहा है कि अहमदाबाद सिटी जो शहर है अहमदाबाद का, उधर ही कम से कम 150 बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गई हैं। इन दीज देयर आर डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और ये जो बिल्डिंग है इनमें कई ऐसी हैं डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, डजन हो गया जो दर्जन हो, दर्जन भर इसके माले हैं, मतलब इसके फ्लोर्स जो हैं वो कम से कम 12 से 14 के बीच में, 12 के ऊपर ही इसके फ्लोर्स हैं। बाय दिस
दर्जनों बिल्डिंगें ऐसी हैं, ये इसका यहाँ पर कहने का मतलब है कि दर्जनों बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसमें कई ज़्यादा फ्लोर्स हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इतने ऊंचे फ्लोर्स के इतने ऊंचे फ्लोर्स हैं, इतने ज़्यादा फ्लोर्स हैं इस पर, ऐसी बिल्डिंगें दर्जन से ज़्यादा हैं। By this evening around 250 bodies have been removed from these buildings. और शाम तक 250 जो डेड बॉडीज़ हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके जो बॉडीज़ निकाली गई है, वो मरे हुए लोगों को जो निकाला गया है वो कम से कम 250 के करीब हैं। इट इज़ फियर्ड दैट several thousand people में स्टिल बी ट्रैप्ड। ये ऐसा माना जाता है कि हज़ारों में लोग अभी भी उसमें फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, जो कि बचाव कार्य है, जो बचाव का काम चल रहा है, वो बचाव का काम अभी भी चल रहा है। There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. और बहुत मुश्किल से ऐसा कोई बिल्डिंग होगी जिसमें कोई क्रैक ना पड़ा हो। हर कोई बिल्डिंग जो है वो इससे मुतासिर हुई है। The situation in Bhuj is even worse. जो भुज एरिया है गुजरात का, उसमें तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब है। People are running around in shock and panic. और जो वहाँ के लोग हैं वो सदमे में और डर के कारण इधर उधर भाग रहे हैं। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the लोकल पीपल। जो अर्थक्वेक के 1 घंटे बाद ही जो फायर पीपल है, फायर इंजन्स जो है, जो कि फायर सर्विस पे काम करते हैं, उनको वहाँ के जो मशीन्स होती हैं उनको फायर इंजन्स कहते हैं। जो ज़्यादातर जब आग वाग लगती है तो उस टाइम पे जो इंजन्स उनके काम आते हैं, गाड़ियाँ काम आती हैं, वही वाली गाड़ियाँ और वही लोग एकदम से भेजे गए हैं इस जगह पे लोगों को बचाने के लिए। और लोगों की मदद से ये जो फायर इंजन और फायर सर्विस के लोग हैं, ये उधर मदद कर रहे हैं लोगों को बचाने में। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। और मदद के लिए बोला जा रहा है, पूरे देश से मदद के लिए बोला जा रहा है। और फॉरेन से भी मदद की मांग रखी गई है कि अगर हमारी मदद की ऑफ़र रखी गई है फॉरेन से भी, और पूरे देश से, जो देश के बाकी राज्य हैं उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। और जो फॉरेन के लोग हैं, जो बाहर मुल्क के जो सरकारें हैं, उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, उन्होंने भी मदद के लिए बोला है। अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट, जो हमने ये टीवी रिपोर्ट पढ़ी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात। हज़ारों के लोग में जो वो ज़ख्मी हो गए हैं और कुछ मर भी गए। इफ़ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड इन अ वे दैट दे वुड नॉट फॉल इन द अर्थक्वेक, वुड द डैमेज हैव बीन डिफरेंट? हाउ? अगर वो बिल्डिंग्स जो है इस तरीके से बनाई गई होती कि वो गिरती नहीं या उनमें कम नुकसान होता, तो ऐसा होता कि जो नुकसान हुआ है वो कुछ कम होता, वो कुछ अलग होता, कैसे होता? तो अब हमने ये इसका आंसर लिखा है, यस, इफ़ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड अर्थक्वेक प्रूफ द डैमेज वुड हैव बीन लेसर, द पीपल वुड नॉट। अगर जो बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक प्रूफ अगर बनाई गई होती तो नुकसान कम होता और जो लोग हैं वो भी कम मरते। have died under the buildings and the number of injured people would have also been lesser। जो लोग हैं वो भी कम मरते और जो injured people थे वो भी कम होते, जो ज़ख्मी लोग थे वो भी कम होते। The loss of various belongings of the people would also have been lesser। और जो उनके खाने पीने की चीज़ें थी या पहनने ओढ़ने की चीज़ें थी या बाकी जो सामान था, लोगों का घर का सामान था या बाकी ऑफिसों का सामान था, वो भी कम नुकसान होता। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ तक ये क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे अब ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।